झारखंड में कई बार अजीब अजीब मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। इसमें कुछ चोर चोरी करने के लिए गए थे। आम लोग जग गए। जब रात को चोर चोरी के लिए पहुंचे तो लोगों की नींद खुल गई और उसमें से आम लोगों ने चोरों की पिटाई कर दी। फिर क्या था, चोर खुद पहुंच गया एफआईआर करने और एफआईआर कराने के लिए, और जगन्नाथपुर थाने पहुंचकर चोर ने एफआईआर दर्ज कराई कि वो चोरी करने गया था, कुछ लोगों की नींद खुल गई और लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, उसके पैसे भी छीन लिए। अब पुलिस कह रही है कि भाई चोर ने शिकायत दर्ज कराई है तो चोर को भी इंसाफ मिलेगा। क्या कुछ है पूरा मामला, ये जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपनी संवाददाता अलीसा से। अलीसा, क्या है ये पूरा मामला? सुनने में काफी अजीब सा लगता है कि चोर एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गया। जी उदय, बिल्कुल देखिए, राजधानी रांची की जगन्नाथपुर थाना में एक दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। बहुत ही अजीब और गरीब मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि बीते रात जो है विजय कुमार और उसके 5 साथी एक निजी घर में पहुंचते हैं चोरी करने के मकसद से। और देखिए, चोरी पूरी हो भी जाती है। सोने चांदी के जेवरात वो उठा लेते हैं, वहाँ पे जितने भी कीमती सामान जो है वो भी उठा लेते हैं। और जैसे मौके से फरार होने की कोशिश करते हैं तो घर के जो मालिक है उनको थोड़ा सा आहट होता है कि घर पे कोई चोर घुस आया। तो जैसे वो गेट खोल के देखते हैं तो 5 विजय सहित 5 जो चोर है वो वहां से भाग रहे होते हैं। तो उन्होंने ग्रामीण को हल्ला किया और अपने परिवार को हल्ला किया। जब तमाम लोग जब उठ गए तो चोरों की दम भर के पिटाई की गई। इतना पिटाई किया गया उदय कि किसी के सर फट गए, किसी के हाथ टूट गए और कहीं ना कहीं जितने पैसे रखे हुए थे चोरों के पास, जो चोर के पैसे थे वो तक ग्रामीण ले चुके। तो देखिए, जब ये तमाम मामला हुआ तो कहीं ना कहीं जो चोर है, चोर में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश का माहौल बन गया। जब तुरंत वो थाना पहुंचे और थाना में पहुंचने के बाद उन्होंने एफआईआर किया और एफआईआर में तमाम जो चीज़ें हैं वो तक बताई कि किस तरीके से हम चोरी करने के मकसद से घुसे थे, किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ जेवरात वहाँ से बरामद किए गए, कितने कीमती सामान जो है वो बरामद किए गए। उसके बाद जब वहाँ से मौके वारदात से हम फरार हो रहे थे तो घर के मालिक के द्वारा हमें पकड़ा गया और ग्रामीण के द्वारा दम भर के हमें पीटा भी गया। और पीटने के बाद जो हमारे पास हमारे खुद के पैसे थे उसे भी लूट कर ले गया। यानी कि कह सकते हैं कि ग्रामीणों ने पहले तो चोरों को दम भर के पीटा, उसके बाद जो चोरों के पैसे थे, चोर के जो पैसे थे वो तक उन्होंने ले लिया। तो देखिए उदय, बड़ा दिलचस्प मामला है क्योंकि राजधानी में इस तरीके का जो मामला है वो पहली बार हमारे संज्ञान में आया है, जहाँ पे चोर जो है वो चोरी करने के मकसद से तो पहुंचे, चोरी करने के मकसद से पहुंचने के बाद चोरी की घटना को भी अंजाम दिया। उसके बाद मार खाने के बाद देखिए पुलिस थाने भी पहुंचे, एफआईआर भी दर्ज किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है उदय कि जब चोर जो है वो थाने में पहुंचे, एफआईआर दर्ज किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी पूरे मामले को उन्होंने भी सुना और ये भी कहा कि बहुत जल्द ही ग्रामीणों को पकड़ा जाएगा, उन्हें भी सजा दी जाएगी। तो देखिए, ये चोर आकर पुलिस के सामने ये कबूल कर रहा है कि भाई हमने चोरी की है और हमारी पिटाई हो गई है, तो क्या इसमें पुलिस का ये कर्तव्य नहीं बनता कि ऐसे चोर को भी गिरफ्तार किया जाए जो खुद ये कबूल रहा है कि हाँ हमने चोरी की है? जी उदय, बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि वो उस चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हालांकि देखिए, चोरों की स्थिति इस तरीके से गंभीर रूप से घायल थे कि पुलिस भी पूरे मामले को लेकर पहले तो एफआईआर किया गया, उसके बाद ग्रामीणों की तलाश की जा रही है क्योंकि दोनों पक्ष का सुनने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो देखने वाली बात होगी उदय की किस तरीके से जो पुलिस है वो ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो कर लिए, क्या अब वाकई में ग्रामीणों को खोजा जाएगा? ये दिलचस्प होगा देखना आगे की कार्रवाई में। हालांकि अभी तक एफआईआर किया गया है पुलिस की तरफ से और ग्रामीणों को खोजा जा रहा है। जब दोनों पक्षों का सुन लिया जाएगा उदय तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी हाल के बता दूं आपको कि 5 चोर जो है वो अस्पताल में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से घायल है उदय। चलिए अलीसा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चोर घायल है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन चोर ने एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड,
डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय, मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती, ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज, बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।